नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए 16 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसी के लिए यहाँ पे जो है हूबहू आपको परीक्षा वाला टेस्ट दोस्तों यहाँ पे आ गया है। लगातार 100 प्रश्न इसमें देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि इसमें परीक्षा वाला टोटल आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। और ये अंतिम समय में बहुत ज्यादा दोस्तों कारगर साबित होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एग्जाम आपका जो है 16, 20, 23 और 27, 30, 3 अगस्त को जो एग्जाम है इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा। हूबहू आपको ये टेस्ट दोस्तों अच्छे से लगाना है, ठीक है। और ये पहला क्लास है हूबहू परीक्षा वाला टेस्ट का, ये आपको यहां से याद रखेंगे, ठीक है। और शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग अच्छे से इस क्लास को लगाएंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे और जो है बनाएंगे। और दोस्तों अटेम्प्ट लेना है और इसका टारगेट जो है 60 प्लस रखा गया है, तो आप लोग कोशिश करना किसी भी तरह 60 करने का, ठीक है। अब समय भी ज्यादा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। जो भी चीज हम आपको पढ़ाए हैं बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाए हैं, ठीक है। उन सभी का आप अच्छे से रिवीजन करिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे खान सर का जो है हूबहू परीक्षा वाला टेस्ट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और इसका पीडीएफ दोस्तों याद रखना, टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ अभी अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन आज ही कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गया है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बना सकते हैं इस टेस्ट को और लगाइए कितना आपका स्कोर आता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ जा रहा है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, मजलिस जो है किस देश की संसद का नाम है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, याद रखना ये मालदीव और ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, अपना भारत में जो संसद ही बोला जाता है ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाइट पेपर क्या है। व्हाइट पेपर जो है भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है, ये बताना है। तो व्हाइट पेपर भारत का सरकारी दस्तावेज है और किस देश का, ये आपको जानकारी रखना है और बताना है। राइट आंसर याद रखना ये ब्रिटेन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मुखबरात क्या है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है, ये बताइए। 3 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3 का ये मिस्र हो जाएगा। तो मिस्र यहाँ से याद रखना बीवीआई रहेगा, ठीक है। मुखबरात मिस्र की जो है गुप्तचर संस्था है, आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नए रुपया दोस्तों 20 रुपया के मूल्य वर्ग नोट जो होता है उनके पीछे की आकृति जो है किसको दर्शाता है। मतलब 20 रुपया के नोट जो है उसके पीछे जो है किसकी आकृति है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखना 4 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं दोस्तों दिखती है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को कौन से वर्ष में नोबेल प्रकार यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी होगा 1981 में, आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, आई लव एनिमल्स क्या है। आई लव एनिमल्स इसका दोस्तों बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो है क्या होगा, 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एनिमल्स आर लव्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। दिया है, सी रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन डैश दैट आई हैड थॉट। यहाँ से जो राइट आंसर होगा 7 का ये सी हो जाएगा क्विकर, आंसर ये सी करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन द सेंटेंस, ठीक है। इसका करेक्ट करके आपको बताना है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। राइट आंसर 8 का क्या होगा, ये सी हो जाएगा यहाँ से। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ऑप्शन नंबर बी सी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में रिवीजन करते जाना, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में रिवीजन करते जाना है। आपको किसी भी तरह 3 से 4 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अगला यहाँ पे है आपको फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, तो 9 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 4, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मुझे जाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, 10 का करेक्ट आंसर होगा आई हैड टू गो, ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का विवरण, ये किस प्रकार से संभव हुआ है ये बताना है। 11 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता है, आंसर ये जो है सी आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत अपघट्टियों में से सबसे अधिक आयन दोस्तों जो है किस में है, ये बताना। सबसे अधिक आयन जो है किस में है, ये हो जाएगा सी, 50 ग्राम NH4Cl अणु सहित यहाँ पे 53.5। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁴ जो है मोल का जो है घोल, पीएच का मान इसका कितना होगा, 10⁻⁻⁴ है, तो क्या हो जाएगा ये 10 दोस्तों, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है, एक जैसी दाब, क्या है, एक जैसी दाब व ताप की स्थिति निम्नलिखित गैस में से सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ये बताइए। इस ऑप्शन में से बताना है सबसे ज्यादा घनत्व किस गैस का है, ये बताना है। 14 का राइट आंसर ये SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखना अम्ल वर्षा कराने में दोस्तों यूज होता है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। फलों को पकाने के लिए कौन सा दोस्तों, यानी किसे आप चुनेंगे, फलों को अगर पकाना है तो किसको आप चुनेंगे, क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, याद रखना एथिलीन चाहिए। क्या एथिलीन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का अनिवार्य किया है, कहां पर, यानी कि जितने भी अधिकारी है उस राज्य में वहां पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। ये कौन से राज्य में प्रावधान किया गया, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द में दोस्तों कह रहा है कि समास ज्ञात करिए। दिए गए शब्द में आपको समास बताना है, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। आंसर यहां से क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास याद रखेंगे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करिए, तो दिए गए शब्द का जो पर्यायवाची शब्द यहां से हो जाएगा तो आपका बी होगा आपका हेम, ठीक है। ये हेम, मीन का पर्यायवाची यहां से हेम हो जाएगा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द दीजिए। क्या दिया है, जो आंख के सामने हो, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। जो आंख के सामने होता है ये प्रत्यक्ष होता है। आगे बढ़ेंगे, दिए गए वाक्य में मिश्र वाक्य ज्ञात करिए। कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य है, ये बताइए। तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, वह पुस्तक जो है कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। तो यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, बहुत सारे वाक्य को इसमें मिला दिया गया है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से किस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये लॉरियस यानी स्पोर्ट्स पुरस्कार है, ठीक है। ये जो है फुटबॉल के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। 21 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका बी होगा, एताना बोनमाती। एताना बोनमाती यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्या है यहाँ पे, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को दोस्तों कोर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये कोर यहाँ से याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद रखना। कोर में क्या करता था, यहीं पे दोस्तों क्या होता है, परमाणु संलयन की जो प्रक्रिया होती है कोर में ही, ठीक है। अगला यहाँ पे है, मैक्रो तरंग से तरंगदैर्घ्य की कोटि जो है होती है क्या। मैक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की जो कोटि होती है ये किस में होती है, तो 23 का राइट आंसर याद रखना ये मिलीमीटर में। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे MKS पद्धति में जी का जो मान होगा कितना होगा। MKS पद्धति में जी का मान दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण की मान यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे, लकड़ी के एक पिंड का भार दोस्तों W है, ठीक है, आयतन भी है। अगर जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार क्या होगा, तो पिंड का जो आभासी भार होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब आंसर यहाँ से डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कह रहा है कि श्वेत प्रकाश वायु के कांच में प्रवेश करता है तो दोस्तों जो है कैसा होगा, ये बताना। जब श्वेत प्रकाश कांच में प्रवेश करता है वायु से, तब तो वायु से जब कांच में प्रवेश करेगा तो दोस्तों लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक चाल होगा इसका, ठीक है, लाल प्रकाश का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। दूरदृष्टि दोस्तों जो है दूरदृष्टि से प्रेरित व्यक्ति निकट की बिंदु 50 सेंटीमीटर पर जो है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए जो है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। ये कितना होता है, तो आपका जो है 50 सेंटीमीटर उत्तल चाहिए। आंसर ये ई हो जाएगा। तो दूर दृष्टि का निवारण के लिए उत्तल लेंस चाहिए, ठीक है, और निकट दृष्टि का दोष होगा तो अवतल लेंस चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दाब एक अदिश राशि है, ये कारण बताइए क्यों दाब एक अदिश राशि है। इसका मेन रीजन यहाँ पे क्या है, तो ये आपका सी हो जाएगा, यह अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर। अदिश किसे कहते हैं, अदिश जो होता है दोस्तों याद रखना, इसमें
दिशा जो है आपको होता है लेकिन परिणाम फिक्स नहीं होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है सी राइट आंसर होगा। आदेश में क्या होता है, दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, अस्थाई और असन्न अपिंड के यानी कि असंपीड्य के लिए वर्नोली समीकरण का जो है यानी कि दोस्त करता है प्रयोग कहाँ पर, वर्नोली यानी कि वर्नोली यहाँ पे होगा, वर्नोली जो है समीकरण व्यक्त करता है किसको, तो 29 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, या तो ऊर्जा को दोस्तों, या ऊर्जा को जो है न तो हम बना सकते हैं और न तो हम दोस्तों ऊर्जा को जो है नष्ट कर सकते हैं, वनली एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं, आई मीन इसे फील कर सकते हैं, ठीक है, यही होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, वर्षा की बूंद जो है गोलीय आकार के क्यों होता है, तो वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों मैथ है, मैथ का सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से दोस्तों करेंगे, यहाँ पे हम आंसर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। 31 का राइट आंसर यहाँ से बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है 32 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8/17। अगला यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि कुछ फल जो है ए बी सी डी इतना के अनुपात में व्यतीत किया गया, ए को इतना फल मिला तो बी सी के फल मिलाकर कितना मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, ए के बराबर 3 के बराबर अगर 192 करेंगे तो आपको काटेंगे तो कितना होगा, 3 से 18, 3 चौके 12, 64 आ गया। और ये ए और बी और सी को मिलाना है, तो बी और सी कौन सा है, ये दोनों है, तो 9 हो गया, और 9 और 64 को गुना करिए, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 छा के 9 चौके जो होता है 36, तो 6 लास्ट में होगा, 6 लास्ट में होगा, और 9 छके 9 5 45, 9 छा के 54, तो ये आपका आंसर यहाँ से ए आपका निकल जाएगा। ये बनाएंगे, सभी आपका बेसिक सवाल है और आपको ऑलरेडी हम मैथ के क्लास में ये सारा बता चुके हैं, अभी हम लोग क्विक रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 34 का राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, 30 किलोमीटर। अगला यहाँ पे है, दिया है पूरा मान आपको दे ही दिया है, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। 35 का राइट आंसर आपको 5/12 निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर इतना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा 686/3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे एक पिता और उसके पुत्र की जो है वर्तमान आयु इतना है, योग, यहाँ पे क्या करना, पुत्र जिसका मांगेगा उसका एक्स मान लेना, तो यहाँ पे दोस्तों एक्स मान लेंगे पिता का और वाई मान लेना जो है, यानी एक्स मानना पिता का, तो क्या हो जाएगा, वाई जो होगा 99 - x कर लेंगे, इसको बनाएंगे। आंसर यहाँ से 37 का ए निकल जाएगा, 4:7। दिया है कि एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से अधिक है, यदि अंश और हर में 4% की वृद्धि की जाती है तो इतना दोस्तों होता है, तो अंश और हर में दोस्तों वृद्धि करके बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, 8/11 निकल जाएगा। इसका यहाँ पे सरलीकरण करेंगे, इस टाइप के सवाल आपको कई बार बताए हैं। 39 का राइट आंसर यहाँ से 5/19 निकलेगा। अगला यहाँ पे है 40 का क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है इतना है इसका और इन अन्य का इतना है, तो कुल निकाल लीजिए सभी का, इन दोनों गुना करके जोड़ के फिर जो है 40 टोटल 50 परिणाम में से भाग दे देंगे, 50 से भाग देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये 24 निकलता है। अगला यहाँ पे देखेंगे, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो किया था राणा कुंभा ने। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अकबरनामा किसने लिखा है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये अकबरनामा के लेखक कौन है, ये हो जाएगा अबुल फजल। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, अबुल फजल याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल, ठीक है। आंसर जो ये आपका ए जो है करेक्ट आंसर होगा। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो W.C. बनर्जी भारतीय थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू किया गया, ये बताइए। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो शुरू किया गया दोस्तों, ये 44 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, दिल्ली में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली आपको अच्छे से याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942 में किस महीना में शुरू हुआ था, कितना बार बताएं। इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को और ये शुरुआत हुआ 9 अगस्त को, क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, अगस्त महीना में। इसी आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा दिया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगला है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, ये बताइए। देखिए गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कह करके बुलाया, ये बताना है।
तो 36 का जो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सॉरी 46 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, भागवत गीता। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने जो है नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नील दर्पण नामक नाटक की जो रचना किया गया है ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र के द्वारा। आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। यहाँ से दोस्तों याद रखना भिविया रहेगा, ठीक है। दीनबंधु मित्र, चितरंजन दास दोस्तों ये भी याद रखना, चितरंजन दास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है दिया है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। ये पहला जो हो जाएगा ये आपका होगा बंगाल का नील विद्रोह, ठीक है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, कानपुर में 1857 के विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, कानपुर से। तो देखिए 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुआ था और कानपुर से जिसका नेतृत्व किया था याद रखना भारतीय व्यक्ति जो है नाना साहेब। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तुजुक ए बाबरी क्या है, तुजुक ए बाबरी और मसनवी साहित्य कृतियां थी किसकी। तो तुजुक ए बाबरी दोस्तों जो है लिखा गया किसके द्वारा, तो याद रखना खुद बाबर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन ऐसा शासक हुआ जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखा है, तो याद रखना ये बाबर है। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा जो दोस्तों होगा ये बताइए क्या होता है। विषुवत रेखा दोस्तों जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द जो है घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है ये बताइए। 52 का राइट आंसर ये आइसोहाइट। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, आइसोहाइट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये किसके किसके बीच है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश और भारत के बीच। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश और भारत के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है आपको रेड क्लिप है, भारत चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि कहाँ जो है 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बिहार से है इसलिए क्वेश्चन ये ओलंपिक से संबंधित ब्रिक्स से संबंधित चीज है, तो आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, कजान। ये जो दोस्तों हुआ था 2024 में, ये नहीं कि कहाँ हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन, ये आपको कजान में हुआ था, रूस में, याद रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पे मंगोल प्रजाति की जन्म दोस्तों जो भूमि है क्या, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ की है, तो आपका चीन, यहाँ से याद रखना चीन। ऑप्शन नंबर ये जो सी आपका राइट आंसर होगा, चीन आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दोस्तों 7 पर स्थित नहीं है, ये बताइए। कौन सा दोस्तों एक नगर है जो कि NH 7 पे नहीं स्थित है, ये बताइए। NH 7 क्या था, 44 जब दोस्तों बना उससे पहले सबसे लंबा NH 7 ही था, लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर ये हो जाएगा कोयम्बटूर, इस पे दोस्तों स्थित नहीं है, ठीक है, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद का उद्घाटन किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वाल्मीकि नगर में दोस्तों जो है किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है, ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। आंसर डी आपका राइट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंदन के जो है वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, भारत में चंदन के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि खास करके तमिलनाडु में। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर होगा। मानचित्र रचना अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान के द्वारा किया गया था। मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा ये किया गया था, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ से याद रखना यूनान के विद्वान। क्या होगा, यूनान के विद्वान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है। भारत में तट रेखा की कुल लंबाई दोस्तों जो है ये कितना है, ये बताइए। तो हो जाएगा 75, 16 पॉइंट जो है आपको 15 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। कुल जो लंबाई पूछे, ठीक है, तो याद रखना वो 15,200 होता है, ठीक है, तो दोनों के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है, ये किसको अधिकार प्राप्त है, एकमात्र है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को ये प्राप्त है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है क्या। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में इसमें से क्या क्या शामिल है, ये बताइए। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो है उद्गीत,
के प्रति श्रद्धा। आंसर यहाँ से ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते दोस्तों ये है, ये कहाँ से लिया गया ये बताना है। ये जो लिया गया याद रखना मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ये जो है ए आपका राइट आंसर होगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। ये पिछले बार एग्जाम जो हुआ है उसमें भी पूछा था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जो है कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका सी वाला सही नहीं। तो पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि याद भी रह जाता है। तो ये आपका जो है दोस्तों जो है अकर है कि विधायक के असमान विधायक को जो है केवल लोकसभा में पारित होना चाहिए, गलत है। ये जो है किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। आंसर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है, लोककारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या। लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है ये डी हो जाएगा, समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते क्या है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो है तय करता है किसके द्वारा। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो मिलेगा ये कौन तय करता है। ये जो तय करता है ये संसद के द्वारा ये तय किया जाता है। और संसद का जो खुद वेतन और भत्ता जो होता है खुद संसद ही तय करता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो आपको क्वेश्चन कई बार बताएं, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यानी कि वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, वैधानिक अधिकार। अभी वर्तमान में 300 के ए अनुच्छेद में इसको रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में मूल अधिकार अब ओनली 6 बचा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संसदात्मक। क्या होगा, संसदात्मक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 25 में याद रखना सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा। अगर लाल रंग के प्रकाश को पीले प्रकाश में अगर देखा जाएगा तो दोस्तों ये किस रंग का दिखाई देगा, तो ये याद रखना काला रंग हो जाएगा। क्या होगा, काला। लाल और पीला, लाल और पीले को मिलाएंगे तो ये काला रंग हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओम का नियम दोस्तों किस पर लागू होता है। ओम का नियम V बराबर IR होता है ना, तो ये किस पर लागू होता है ये बताइए। तो ये लागू होता है धात्विक चमक वाला जो है उस पर लागू होता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। चालक यहाँ तक बोलते भी है ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम जो है हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों ये बढ़ जाती है, तो इसका रीजन है दोस्तों याद रखना क्योंकि आयन की संख्या इसमें बढ़ जाती इसीलिए। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी याद रखना आएगा एग्जाम में 100%। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि तत्व जिसका परमाणु जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है, ये बताना है। तो ये राइट आंसर याद रखना, ये जो है आपका फ्लोरीन हो जाएगा जो कि हैलोजन ग्रुप का तत्व है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है, FClBrI। ठीक है, ये जो दोस्तों होता है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधु के लिए अधिकतम बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला सर्वाधिक जो तत्व होगा वो फ्लोरीन, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र जल में विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या उत्पाद होगा, ये बताइए। तो यहाँ से जो आपको निकलेगा दोस्तों ये आपको H2 गैस, क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन और NaOH। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नाभिकीय दोस्तों यहाँ पे दिया है, नाभिकीय अभिक्रिया में किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, ये बताइए। अल्फा कणों का उत्सर्जन जो होता है ये बताना है। ध्यान रखना, अल्फा कण का जो उत्सर्जन होता है दोस्तों तो क्या होता है, 2 का फर्क पड़ता है। किसमें, तो आप दोगा 2 का फर्क यहाँ से हो जाएगा। आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये सी हो जाएगा। यानी कि परमाणु संख्या जो दोस्तों इसमें होता है 2 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 4 आपका घट जाता है एक अल्फा कण के जो है उत्सर्जन से। ठीक है, आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा है, तो ये आपका ए हो जाएगा, रमेश दौड़ में जो है रमेश का स्थान पचमा रहा, ये शुद्ध लिखा है। दौड़ में रमेश का स्थान पचमा रहा, ये शुद्ध लिखा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ से ज्ञात करना है। 77 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी होगा, वह। आंसर ये डी हो जाएगा। सर्वनाम है यह, वह जो दोस्तों जो है यह, वह, मैं, ये सभी क्या है सर्वनाम में आता है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, दिए गए जो है रिक्त स्थान को भरिए उचित मुहावरा का अर्थ बता करके। ठीक है, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम डैश हो गए, लेकिन हम जो दोस्तों बाल बाल बच गए, ये होना चाहिए। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात करिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें कौन सा यानी कि जो है पुरुष है ये बताना है। आपके आने से, तो आपके आने से क्या होगा, उत्तम हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। लोभी शब्द का विलोम बताइए। लोभी दोस्तों कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में बहुत लोभी है, तो लोभी है मतलब निर्लोभी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, इसका विपरीत या विलोम। विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप डैश होता है। विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो ये आपका सी हो जाएगा, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक जो है पौधे या उसके भाग के संचालन को आप क्या नाम दोगे। ठीक है, क्या नाम दोगे ये बताना है। तो 82 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, इसे अनुप्रेरित बोलेंगे। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का जो है कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 83 का ये करेक्ट आंसर यहाँ से याद रखना, ये डी हो जाएगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा। और यही दोस्तों क्या कहता है, तो अमाशय में दोस्तों रस पाचन का भी यानी कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसको पचाने में भी सहायता प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि व्यावसायिक कॉर्क निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से मात्र एक मृत उत्तक है, जबकि दोस्तों स्थूल दीवारों पर जो है निक्षेपित हो सकता है, हो जाता है। ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से बताइए, व्यावसायिक कर्क कौन सा है ये, तो इसका राइट आंसर नाम जो है ये ए हो जाएगा, सुबेरिन। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फल और बीज के जो है किस भाग के साथ लगे होते हैं, यानी सॉरी बीज जो है फल के किस भाग के साथ लगा होता है। तो फल जो है बीज जो है फल के किस भाग के साथ लगा होता है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, नाभिका के साथ, नाभिक के साथ। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुष्प सबसे छोटा पुष्प है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा पुष्प इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बुल्फिया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बुल्फिया। और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चाय की गुणवत्ता ये जो निर्भर करेगा ये याद रखना, केवल संसाधन की प्रक्रम, जलवायु प्रक्रम और दोस्तों जो है चाय की किस्म पर। आंसर ये सभी हो जाएगा। आंसर ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे, सूती कपड़े। क्या है, सूती कपड़े निम्नलिखित प्रदेश में अच्छे माने जाते हैं, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, बीज तंतु। क्या होगा, बीज तंतु। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लास्ट में जरूर कमेंट करेंगे सभी लोग कि कैसा लगा ये सेशन, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एकदम सुपर सिलेक्टिव आपको जो है एग्जाम के हूबहू आपको जो है दिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, हार्मोन दोस्तों उपयोगी है किसके हेतु। हार्मोन जो उपयोगी होता है ये किसके लिए होता है, याद रखना ये उपापचयी प्रक्रिया हेतु। उपापचयी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कितना बार बताएं, जंतु कोशिका में इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सेलुलोज। और सेलुलोज क्यों होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति दोस्तों ये बना होता है सेलुलोज का। और कोशिका भित्तु जो पाया जाता है ओनली याद रखना आपको पादप कोशिका में, मतलब पौधा वाला में पाया जाता है। ठीक है, यह भी आपको यहाँ से याद रखना, पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, याद रखना पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे स्वपोषी होता है, ये बताइए कौन सा यहाँ पे स्वपोषी है, तो ये हो जाएगा शैवाल। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शैवाल यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। 92 का राइट आंसर ये जल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जल होता है मेन स्रोत। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जल याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पीत। क्या है, पीत निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। पीत जो दोस्तों स्रावित होता है ये क्वेश्चन है, तो पीत स्रावित होगा याद रखना यकृत से। कहाँ से, यकृत से। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे दिया है, पूछो जरा है कि रक्त का जो है कौन सा अवयव शरीर के अंगों को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम करता है विभिन्न अंगों में, ये करता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कण के द्वारा ये काम किया जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसमें से क्या ऊर्जा आपको नहीं देता है, तो आपको विटामिन से आपको कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे कि चूज द सेंटेंस ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो।
दिया है कि द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, द बॉल यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे दिया है यहाँ पे कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम चुनना, किसका, तो KIT का। KIT का सिनोनिम अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका सी हो जाएगा, इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किट होता है या इक्विपमेंट बोलिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से करेक्ट स्पेलिंग चुनिए। कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी जो है एक सही लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, विष्णु डैश लाइक द हाउस डैश लाइक बाइट इट। राइट आंसर 99 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से नॉट ओनली और बट ऑल्सो। आंसर ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक दिया है। दिया क्या है कि द डैश इट्स ए सफिक्स। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा डाइवर्सिटी। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है परीक्षा वाला जो बहु प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे करवाए हैं, उसका ये पहला क्लास। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, जो नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेहनत कीजिए दोस्तों, जी जान एक कर दीजिए। कहीं भी आप है, आप हूबहू आपको अच्छे से रिविजन करना है जो हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, 100% आप दीजिए, 110%, 110% आपका दोस्तों रिजल्ट होगा। ठीक है, बस ईमानदारी से आपको मेहनत करना है और इसमें लगनशील बन के रहना है। ठीक है, कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।